हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन इस सत्र में लिया है कि हमारे पहले सरकार ने 200 स्कूल चयनित किए थे, फिर कैबिनेट में कम करके उनको 100 स्कूलों की सूची में, जिसमें हमारा नालागढ़ भी पीएम श्री गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल नालागढ़ भी शामिल है। और इस स्कूल को जो है चरणबद्ध तरीके से हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी दी गई है, ऑनलाइन मीटिंग्स भी हुई है, और सेक्रेटरी साहब ने हमें खुद भी डायरेक्टरेट में बुला के अभी रिसेंटली 27 को हमें गाइडलाइंस इशू की है, जारी की है कि अभी हम फर्स्ट स्टेप जैसे इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा फॉर्मेलिटीज़ सारी कंप्लीट करने के बाद, जो रिक्वायर्ड सीबीएसई की फॉर्मेलिटीज़ हैं। और आफ्टर रजिस्ट्रेशन जो है ये प्री एफिलेशन का कार्य पूरा करने के बाद जो है सारी प्रोसेसेस जितने भी अपलोड करने के बाद फिर इंस्पेक्शंस जो भी उनके नॉर्म्स में रहता है, और आफ्टर पोस्ट एफिलिएशन नेक्स्ट सत्र से पूरा हिमाचल प्रदेश सरकार का ये है कि अगले सत्र से इन स्कूलों में बच्चों की सुविधाओं के लिए, बेहतर सुविधाओं के लिए सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू हो जाए। इसमें थोड़ा सा जैसे गवर्नमेंट का जो है ये है कि इनकी तरफ से कि जैसे सीबीएसई पाठ्यक्रम जो है ऑल ओवर थ्रू आउट द नेशन, पूरे इंडिया में जो है सब जगह सीबीएसई स्कूलों में एक ही पाठ्यक्रम रहता है। और एचपी बोर्ड और इसमें थोड़ा सा पाठ्यक्रम डिफरेंसेस हैं, और प्लस इसके साथ साथ ही इसका जो है पेपर एग्ज़ामिनेशन जो है सीबीएसई के जो हैं ज़्यादातर जैसे आजकल कॉम्पिटिटिव स्तर के ही एग्ज़ाम होते हैं आफ्टर +2, तो सीबीएसई का पैटर्न ज़्यादा उसी का रहता है। और इसमें एक बात टीचर स्टूडेंट रेशो जो है वो प्रॉपर 1:40 है, उसी हिसाब से नंबर ऑफ़ स्टूडेंट के हिसाब से हर क्लास में उसी तरह सेक्शन बनाने पड़ते हैं, उसी तरह सेक्शन बनेंगे, नंबर ऑफ़ टीचर्स हमारे पास बढ़ेंगे, मतलब उससे ज़्यादा उसमें जो है एक सेक्शन में बच्चे नहीं होंगे। और उससे बेहतर सुविधाएं इसके साथ साथ जैसे अदर कोई रोबोटिक लैब्स हैं, मॉडर्न एजुकेशन को देखते हुए वो सारी फैसिलिटी जो है सीबीएसई के नॉर्म्स के आधार पर ही होंगी। कि कोएड भी हो जाएगा, को एजुकेशन के भी गवर्नमेंट के अभी ये फर्स्ट स्टेप तो पहले रजिस्ट्रेशन का, उसके बाद जहाँ संभावनाएं होंगी वहाँ कोएड भी होगा। और इसमें ये भी हो सकता है कि जहाँ बाल वाटिका या प्राइमरी स्कूल साथ साथ अटैच हैं वो सीधे 1st to 12th ही इसका चलेगा सिस्टम के सारा, वो सारे ही उसकी एफिलेशन में आएंगे। और हो सकता है कि अगर थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है तो ब्रांच एफिलेशन के लिए भी अप्लाई करना पड़ सकता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स का इश्यूज़ रहता है कि अगर दूसरे बोर्ड में कहीं जाना तो यू मस्ट हैव टू प्रोड्यूस द माइग्रेशन सर्टिफिकेट। सीबीएसई टू सीबीएसई कहीं भी जाएगा तो सेम रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर्स अब जैसे एफिलेशन अलॉट हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज पर द डायरेक्शंस जो है और गाइडलाइंस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर्स तो एनहांस किए जाएंगे ज़रूरत के मुताबिक, जिस भी विद्यालय की ज़रूरत जैसे होगी वो भी उसमें फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। और वो गवर्नमेंट फंडिंग भी हो सकती है, स्कूल के पास अपनी फंडिंग है तो वहाँ से भी हो सकता है, और गवर्नमेंट की तरफ से भी हो सकता है, जैसे भी नीड बेस जिसकी भी विद्यालय के हुए। और ऐसा भी हमें सेक्रेटरी साहब ने ये भी बड़ी क्लियर डायरेक्शंस पर अभी 27 को इशू की है कि हम अपने विद्यालय में अगर कोई फ़ंड है तो सीबीएसई के लिए उसको किसी भी आप पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। मेरा नाम आरिफ शर्मा है और मैं गवर्नमेंट मॉडल बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल नालागढ़ से हूँ, और मैं +1 क्लास में नॉन मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। सीबीएसई जब हो जाएगा हमारा स्कूल तो इसके बहुत से बेनिफिट हैं। जैसे मतलब सीबीएसई जो है वो एचपी बोर्ड से थोड़ा सा मतलब ज़्यादा टफ होता है, जो कि हमारे +2 के आगे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए बहुत वो रहता है। अगर हम एचपी बोर्ड से ऐसा होता है कि +2 के बाद हमें कोचिंग वगैरह लेनी पड़ती है, लेकिन अगर सीबीएसई का सिलेबस फॉलो करते हैं तो इस कोचिंग वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, और ईज़ी टू अंडरस्टैंड भी सिलेबस है। और सीबीएसई से ऐसा बहुत से टीचर नए भी आएंगे जिनसे हमें और ज़्यादा सीखने को मिलेगा। और कंपटीशन हम मतलब सीबीएसई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ट्यूशन वगैरह काफ़ी इजीली मिल जाएंगे। सर, मेरा नाम रुशान कुरैशी है एंड मैं 12th क्लास में नॉन मेडिकल स्ट्रीम मेरी, एंड हमारा स्कूल है पीएम श्री गवर्नमेंट मॉडल बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल नालागढ़।
सर सीबीएसई हमारा स्कूल सीबीएसई से शिफ्ट हो गए, हमें काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे आगे आने वाली स्टडीज़ में। आफ्टर +2 हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ड्यूरिंग अपने कोचिंग्स हो गई, वो भी हमें सीबीएसई के थ्रू ज़्यादा फैसिलिटीज़ और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बिकॉज क्योंकि जो एचपी है वो सिर्फ हमारे से हिमाचल प्रदेश में है और बाहर सब जगह सीबीएसई, बिकॉज सेंट्रल बोर्ड है। तो हमें सीबीएसई में ज़्यादा बेनिफिट्स है ज़्यादा एचपी से ज़्यादा, क्योंकि उसमें हमें ज़्यादा बेनिफिट्स प्लस बेनिफिट्स हो गए और हमें आगे प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। मतलब कि लाइक जैसे हम दूसरे स्कूल से यहाँ शिफ्ट होते हैं तो माइग्रेशन करवाना पड़ता है, तो वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी बिकॉज सेंट्रल बोर्ड है, ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है, तो फिर नहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी इतनी। सिलेबस सेम हो जाएगा, उससे ही फ़र्क पड़ेगा कि जो सेम सिलेबस होएगा तो उनकी बुक्स इजीली अवेलेबल हो जाएगी। जैसे एचपी की बुक्स आती है मंगवानी पड़ती है, स्पेशली जो सीबीएसई की बुक्स है वो इजीली अवेलेबल हो जाएगी। प्लस जो उनका सिलेबस है वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है अपने एचपी से, क्योंकि सीबीएसई में डिटेल टू डिटेल समझाया हुआ है। एचपी में मे बी मेन पॉइंट्स जैसे एक्सप्लेन किए हुए, बाकी सब खुद मतलब पढ़ना पड़ता है नोट्स। सीबीएसई में वो भी है कि सिलेबस प्रॉपर है और बुक्स के थ्रू हम ज़्यादा इजीली उसे गेन कर सकते हैं।